अगला टॉपिक है प्राचलिक फलन। प्राचलिक फलन मतलब पैरामेट्रिक फंक्शन होता है। अब डिफरेंशिएशन हमको करना है पैरामेट्रिक फंक्शन का, मतलब प्राचलिक फलन का। ठीक है, प्राचलिक फलन में एक चीज आपको ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो चर है x और y, चर x और y को हम लोग किसी तीसरे चर t के पदों में व्यक्त करते हैं। किसके पदों में? t के पदों में व्यक्त करते हैं। x और y को t के पदों में व्यक्त करते हैं। अब इनको t के पदों में व्यक्त करने का तरीका क्या है? तो देखिए x और y जो है, ठीक है, x और y, x जो होगा आपका वो भी t का फंक्शन होगा और y जो होगा वो भी किसका फंक्शन होगा? t का फंक्शन होगा। x भी t का फंक्शन है और y भी किसका फंक्शन है? t का फंक्शन। ये क्वेश्चन का फॉर्म है, प्रश्न का रूप होगा। जैसे x की वैल्यू आपको दे देगा, एग्जांपल के लिए मैं बोलूं x दे दिया sin t, तो x देखिए किसका फंक्शन हो गया? t का फलन हो गया। इसी तरीके से y दे देगा cos t, y क्या दे देगा? cos t, तो y भी जो है वो किसका फंक्शन हो गया? t का फंक्शन हो गया। ठीक है, प्राचलिक फलन को हल करने के लिए आपको सभी प्रश्नों में dy by dx निकालने के लिए बोलेगा। ठीक है, dy by dx निकालने के लिए बोलेगा और ये जो dy by dx है, आपको पहले जो x t का फंक्शन है और y जो t का फंक्शन है उसके लिए dy by dt निकालना पड़ेगा। और अगर आप dy by dt और dx by dt निकाल करके दोनों को भाग कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? dy by dx। देखिए dt और dt कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा? dy by dx बचता है। आगे बात समझ में? कुल मिलाकर के यहाँ पे प्राचलिक फलन में हम लोग को काम क्या करना है कि x आपको जो दिया हुआ फलन है जो कि t का फलन है उसको आप t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। y जो फिर से t का फलन है उसको भी t के सापेक्ष आप अवकलन कर दीजिए। जैसे ही आप दोनों का अवकलन कर लेंगे, दोनों को भाग कर दीजिए तो आपको dy by dx मिल जाएगा। अब देखिए इसको मैं इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, एक प्रश्न दिया हुआ है कि यदि x बराबर a cos cube t, x बराबर आपको दिया हुआ है a cos cube t, तथा y बराबर आपको दिया हुआ है a sin cube t, तो आपको dy by dx जो है उसका मान निकालना है। तो dy by dx बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका हल देखिए किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन, x जो दिया है मतलब गिवन x is equals to a cos cube t। अब आप लोग लिखेंगे t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने का। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dx by dt इज इक्वल्स टू, a तो कांस्टेंट है, d by dt
अच्छा, ये जो cos क्यूब t दिख रहा है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, cos t का होल क्यूब, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे ये a है और ये देखिए इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3x स्क्वायर। लेकिन आपने जिसको x माना है या थोड़ी देर के लिए t माना है, t मान लेते हैं क्योंकि t के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, या फिर t माने हैं लेकिन ये t नहीं है, तो फिर से t के सापेक्ष इसका एक बार क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। क्लियर है। आगे की बात देखिए, ये हो जाएगा 3a, इसको मैं फिर से cos स्क्वायर t लिख सकता हूँ, स्क्वायर अंदर आएगा तो ये cos स्क्वायर t हो जाएगा। cos t का अवकलन क्या होता है, तो आंसर है माइनस sin t, ये आपका निकल गया dx by dt, समीकरण 1 इक्वेशन 1। इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं सिमिलरली, या इसी प्रकार ये देखिए आपको y a sin क्यूब t दिया हुआ है, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dt क्या हो जाएगा, a कांस्टेंट है sin क्यूब t, तो इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं d by dt sin t का होल क्यूब, sin t का होल क्यूब। अब यहां से देखिए थोड़ा सा dy by dt a कांस्टेंट है, इसको थोड़ी देर के लिए t मान लीजिए, तो t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू लगा लीजिए sin t स्क्वायर। लेकिन क्या ये t है, अगर ये t नहीं है तो इसका फिर से एक बार डिफरेंशिएशन होगा। चलिए ध्यान दीजिए, dy by dt इसको 3a sin स्क्वायर t लिख सकते हैं, sin t का अवकलन क्या होता है, cos t, ठीक है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t, इसको इक्वेशन 2। dy by dt भी निकाल लिया, dx by dt भी निकाल लिया, तो dy by dx भी निकाल सकते हैं। नाउ dy by dx किसके बराबर होता है, तो आंसर है dy by dt में आप डिवाइड कर दो dx by dt। चलिए मैं यही बाजू में वैल्यू रख रहा हूं, dy by dt हमारे पास है 3a sin स्क्वायर t cos t, और dx by dt है माइनस 3a cos स्क्वायर t sin t। ये देखिए एक स्क्वायर से एक sin t कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर से एक cos t कैंसिल हो गया, 3a से 3a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचता है sin t माइनस में अपॉन में cos t। sin t अपॉन cos t क्या होता है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ये अभिष्फल है, dy by dx का मान आपको मिल जाएगा माइनस 10t, ठीक है। तो प्राचलिक फलन को हल करने का बहुत ही सरल सा तरीका है। अब आप किसी भी तरीके का प्रश्न ले लीजिए, इसमें से कोई भी प्रश्न आप बनाना चाहें। एक प्रश्न छत्तीसगढ़ 2004 सेट ए, फिर 2012 में भी सेट ए में आया है, 2015 में सेट ए बी सी तीनों में आया है, उस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं, ठीक है। देखिए उस प्रश्न को किस प्रकार से आपको हल करना है। प्रश्न दिया हुआ है, इसको रफ कर दें। ये देखिए x आपको दिया हुआ है, x दिया हुआ है a
इंटू टी प्लस साइन टी, और y दिया हुआ है a 1 माइनस कॉस टी, a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये प्रश्न निहायत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है, लेकिन अगर हमको तरीका नहीं मालूम तो ये उतना ही मुश्किल प्रश्न भी है। ठीक है, अभी रफ कर दे इसको, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, बहुत ज्यादा लिखा रहेगा। हमको जो तरीका मालूम है हम उसी तरीके से बनाएंगे, उस तरीके को आपको बदलना नहीं है। सबसे पहले जो दिया है वो है x a इंटू टी प्लस साइन टी, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो dx बाई dt, a तो कांस्टेंट है, d बाई dt t प्लस साइन टी, dx बाई dt a, देखिए इधर आप लोग ज्यादा बुद्धि लगाते हैं, इसमें दो फंक्शन का फॉर्मूला लगा देते हैं, जबकि a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, a को आप लोग d बाई dt के बाहर निकाल लीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, और जब कभी भी फलन के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो d बाई dt एक बार इसके साथ आ जाएगा, फिर प्लस करके एक बार इसके साथ आ जाएगा। तो अब देखिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, t का t के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है 1 प्लस sin t का क्या होता है cos t, ये आ गया हमारा dx by dt, इसको इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार सिमिलरली dy by dt, सॉरी y आपको क्या दिया हुआ है a 1 माइनस cos t, a 1 माइनस cos t, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर dy by dt, a कांस्टेंट है, d by dt 1 माइनस cos t। अभी ध्यान से देखेंगे, a हो गया, 1 का अवकलन कितना होता है, तो आंसर है 0, cos t का क्या होता है तो माइनस sin t, तो ये वाला माइनस और इसके अवकलन होने के बाद वाला माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा प्लस, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये dy by dt की वैल्यू होगी, इससे ज्यादा आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अतः dy by dx कितना होगा, तो dy by dt में dx by dt को आप क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए dy by dt आपका कितना आ गया a sin t, a को अंदर गुणा कर दीजिए, a को अंदर, तो a sin t हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो आंसर है ये हो जाएगा, a तो बाहर है 1 प्लस cos t, बाहर इसलिए रखा क्योंकि ये कैंसिल होना है, तो dy by dx आपको मिल गया sin t अपॉन 1 प्लस cos t, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। इसको और आगे हल कर सकते हैं क्या, तो मुझे लग रहा है कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं तो देखिए, अभी इसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते, हमने क्लास 11 में फॉर्मूला पढ़ा था sin 2 थीटा, ध्यान से देखेंगे sin 2 थीटा किसके बराबर होता था 2 sin थीटा cos थीटा, तो अगर सिर्फ sin थीटा है तो sin थीटा किसके बराबर होगा, तो ये वाला 2 जो है ये दोनों थीटा के डिवाइड में आ जाता है, sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, तो ये भी हमारे पास sin थीटा ही है ना, ये भी क्या है sin थीटा ही है, मतलब थीटा की जगह पे t है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 sin t by 2 cos t by 2 अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा देखिए बेटा 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 के बराबर होता है, 1 प्लस cos थीटा किसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 के, अगर यहीं पे 1 माइनस cos थीटा होता तो माइनस किस में चेंज होता है साइन में चेंज होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा by 2, ये फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस cos थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 मतलब t by 2। अभी ध्यान से देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, एक स्क्वायर से एक cos t by 2 कैंसिल हो गया,
बचा क्या sin t/2 अपॉन में cos t/2। sin t/2 अपॉन cos t/2 क्या होता है tan t/2। ये अब आया रिक्वायर्ड आंसर dy/dx। ठीक है, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट है क्या?